नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा शास्त्र का ये अंक। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो हथेली में आप अगर देखेंगे जो आपकी जीवन की रेखा है इस तरह से साफ सुथरी चलकर केतु की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, ऐसा व्यक्ति निरंतर उन्नति तो करता है, लेकिन जब जीवन की रेखा शुक्र को पर्वत को घेर कर पीछे की ओर आ जाती है तो इसका फल दूसरा होता है। लेकिन जब जीवन की रेखा केतु की तरफ आती है और चंद्रमा का इसमें पुट होता है, चंद्रमा का भी इसमें प्रभाव पड़ता है, तो जीवन काल में थोड़ी सी अस्थिरता रहती है। व्यक्ति हर चीज में जो है अपना किस्मत आजमाता है और पहुंचते पहुंचते रह जाता है। थोड़ी सी अस्थिरता, उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन उन्नति अच्छी करता है, अपनी जीवन का लुत्फ उठाता है। ऐसी बात नहीं है कि जीवन में उन्नति नहीं होगी, निरंतर उन्नति होगी, लेकिन थोड़ी सी उतार चढ़ाव के साथ, थोड़ी सी अस्थिरता के साथ। लेकिन व्यक्ति का जो निर्वाण होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि व्यक्ति के कर्म बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी बात, अगर भाग्य रेखा जिस तरह से आपकी है सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बुध का जो है प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और मस्तिष्क की रेखा जो होती है ना, मस्तिष्क का मतलब सोचने का काम, मस्तिष्क का मतलब योजना बनाने का काम, मस्तिष्क का मतलब हमारे जीवन का आधारभूत। तो उसमें बुध का अगर मस्तिष्क रेखा में प्रभाव पड़ता है तो एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। ऐसा व्यक्ति वक्ता भी होता है। ऐसा व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में भी जो है आवागमन करता है जिस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली, जिस क्षेत्र में दो चार लोग उस व्यक्ति को जाने। दूसरा, बुध जो है व्यापारिक गुणों में वृद्धि करता है, तो व्यापार के गुण भी व्यक्ति के अंदर जो है समाहित हो जाते हैं। जरूरी नहीं वो व्यापारी हो, लेकिन व्यापार के गुण ऑटोमेटिक जो है व्यक्ति के पास आ जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, आपकी जो हृदय की रेखा है वो इस तरह से जाके बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये सर्वश्रेष्ठ है। देखो, देव गुरु बृहस्पति जो है मान सम्मान धन और प्रतिष्ठा का कारक है, गुरु है, और गुरु की आवश्यकता सबको है। और जब कोई रेखा गुरु से युक्ति बनाती है तो वो सर्वश्रेष्ठ होती है। ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं। सबसे बड़ी बात है, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं। ये गुण आप में है। हृदय से प्रेम करेंगे जिसको करेंगे, और प्रेम करने के मामले में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं आप। ऐसे व्यक्ति हैं जो अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक है। स्वाभिमानी जरूर हैं, स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का भी पुट आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जरूर कहूँगा मैं, अगर हृदय रेखा बृहस्पति से युक्त बनाती है तो ऐसा व्यक्ति पूर्णतः विश्वास पात्र होता है, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं, और आप मान पद प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद 58वें वर्ष में पा सकते हैं। इसमें कोई संशय यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जो सूर्य की लकीर है वो शुक्र से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब वो लकीर, उस लकीर पे भी आऊँगा, स्पष्ट हो जाए उसका मैं उपाय दूंगा। स्पष्ट हो जाए, पूर्ण हो जाए, बलाबल अवस्था में आ जाए, भव्य अवस्था में सूर्य का पर्वत भी आ जाए, तो निश्चित आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य, उच्च वर्ग का व्यक्ति बनने के योग्य। ऐसे लोग चाहे जिस भी प्रकार से, चाहे व्यापार के माध्यम से, नौकरी करके या कोई और भी काम करके समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है।
और आपका जो फल है ना वो भी उसी टाइम मिलेगा। 58वें वर्ष में क्यों कह रहा हूँ, ये देखिएगा, ये आपकी हृदय रेखा है आपकी, यहाँ पे जो भाग्य रेखा इस तरह से आ रही है, फिर कटती हुई यहाँ और यूं जा रही है गुरु की तरफ। लेकिन 58वें वर्ष में जो है ये 2-3 यहाँ पे रेखाएं बन रही है। 58वें वर्ष में एक तो जो है, अगर ये शुक्र की रेखा जो मैं अब बताऊंगा प्रबल आ जाती है, तो आप राजनीतिक क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में बहुत जो है उन्नति करेंगे, ये निश्चित है। और उसमें आपको एक से नहीं 3 स्रोतों से कम 3 नहीं तो 2 स्रोतों से अच्छी खासी अर्निंग आपके जीवन में 58वें वर्ष से आनी शुरू हो जाएगी। उससे पहले थोड़ा सा उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अगर उपाय आपने अच्छे से कर लिया तो निश्चित तौर पे उससे पहले आपको फर्क पड़ जाएगा। अब मैं शुक्र की उस रेखा के ऊपर आ रहा हूँ जिसकी मैं बात आपको कर रहा हूँ। उससे पहले मणिबंध देख लेते हैं। देखिएगा, मणिबंध जो है हाथ का बेस होता है, जिसको हम कलाई कहते हैं, हथेली का हमारा बेस होता है, इसीलिए मणिबंध जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ व्यक्तियों का मणिबंध जो है सामान्य रहता है, इसलिए मैं मणिबंध का ज़्यादा अध्ययन नहीं करता हूँ। लेकिन जिसका थोड़ा बहुत अच्छा रहता है, सामान्य से थोड़ा ऊपर रहता है, उसका अध्ययन करना, उसको बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। मणिबंध में जो ये सबसे ऊपर वाली रेखा होती है, ये लकीर होती है, यही लकीर सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध रेखा होती है। और इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव है। मणिबंध की रेखा, ये रेखा जो होती है, जितनी साफ सुथरी, गहरी और लंबी हो, ये उतनी ही उत्तम और अच्छी मानी जाती है। पहली मणिबंध की जो ये रेखा है, ये साफ सुथरी हो तो ऐसा जातक स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होता है। धीरे धीरे आपकी हथेली में ये बिल्कुल सफाई से जो है आती हुई दिखाई दे रही है, अपना प्रभाव डालती हुई 58वें वर्ष में अच्छा दिखाई दे रहा है। 58वें वर्ष में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सुदृढ़ता ये दे रही है, अच्छी चीज़ दे रही है कि स्वास्थ्य के मामले में भी आप अच्छे होंगे और आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है, बहुत ज़्यादा आकर्षण व्यक्तित्व आपका रहने वाला है 58वें वर्ष से। अब मैं विशेषकर उस लकीर के बारे में बात करता हूँ, जो लकीर बहुत खास आपकी हथेली में है। बहुत कम हथेलियों में जो है ऐसी लकीर पाई जाती है। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से, अपने तमाम व्यूअर्स से एक प्रार्थना करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है और ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। देखिए दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा जो गो ब्लॉग्स है ना, इसमें हमेशा ही रियल हथेलियों का विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में ग्रहों की दशा हो या लकीरें हो, कुछ न कुछ अलग जरूर होती है। अगर आप पामिस्ट्री में, हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं, तो ये वीडियोज निश्चित ही आपके लिए है। जब भी मैं किसी रियल हथेली का वीडियोज अपने चैनल में डालूंगा, अपलोड करूंगा, तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच जाएगा। आप अपने समय अनुसार उसको देख सकते हैं और उसका अपने जीवन काल में भरपूर लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक सपोर्ट, एक लाइक से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इस वीडियो की ज़रूरत है। चलते हैं उस लाइन पे, आपके सहयोग से और आपके जो है आशीर्वाद से। देखिएगा,
आपके शुक्र के क्षेत्र से एक रेखा निकलती हुई इस तरह से सूर्य क्षेत्र पे जा रही है। अभी पूर्णत नहीं हुई है, अभी अभाव की स्थिति में है। और यदि देखिएगा शुक्र से सूर्य पर रेखा जा रही हो तो ये राजनीति के लिए बहुत अच्छी रेखा है, बहुत अच्छी है ये राजनीति के लिए। ऐसे लोगों को सरकारी जॉब भी मिलती है जो विदेश से संबंधित हो, लेकिन तब जब ये रेखा उस उम्र पे, जब आपकी उम्र हो, आप सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हो और ये रेखा पुष्ट हो, सुंदर हो और सूर्य का पर्वत भी जो है थोड़ा उज्ज्वलतम स्थिति में हो। जितना आपका है उतना भी रहे, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये सूर्य की रेखा, ये शुक्र की रेखा अच्छी हो, आपकी हथेली में इतनी बेहतर स्थिति में नहीं है, कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ा सा कट रही है, कहीं पे थोड़ा सा मृत भाव में बैठी है। लेकिन जब ये अच्छी हो, सुंदर हो और हथेली जैसे आपकी है इस तरह की हो, तो ये राजनीति के लिए सर्वश्रेष्ठ रेखा है, बहुत अच्छी है राजनीति के लिए। और सरकारी नौकरी यदि व्यक्ति चाहे उसमें काम कर रहा हो और इस तरह से बृहस्पति भी सुंदर हो, शुक्र भी सुंदर हो, सूर्य भी सुंदर हो, चंद्रमा भी बेहतर हो, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तियों को सरकारी जॉब मिलती है जो विदेश से संबंधित हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये रेखा स्पष्ट जितनी होती है, अच्छी जितनी होती है, ऐसी रेखा धनवानों के हाथ में होती है, मगर रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। यदि शुक्र पर्वत पर रेखा दो मुखी हो जाए, इस तरह से जो है दो मुखी अगर रेखा हो जाए तो, या मछली का कोई चिन्ह बने, जैसे आपकी हथेली में जो है इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा, पूर्ण मछली नहीं बन रही, आधा अधूरा थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो सहयोगी के कारण बड़ा लाभ मिलता है। ऐसे लोग कम मेहनत में ज़्यादा धन कमाते हैं। उच्च कोटि का ऐसे लोगों को जीवन साथी मिलता है, या फिर जीवन साथी ऐसा निकलता है जो बहुत धनी होता है, लेकिन उसका एक ही फंडा है कि जो है रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। देखिएगा जो आपकी भाग्य रेखा है, जो शुक्र रेखा है, वो एक संयोग बना रही है 58वें वर्ष में। ये निश्चित है, आप प्रैक्टिकली रूप से देखना और मेरी बातों को आप गौर कर लेना। यदि 58वें वर्ष तक आपकी ये रेखा अगर पुष्ट हो जाए, सीधी हो जाए, स्पष्ट रूप से दिखनी बैठ जाए और आपका सूर्य का पर्वत भी थोड़ा सा हल्का सा और स्पष्ट हो जाए, तो राजनीति में आपको बहुत अच्छा पद मिलेगा, चाहे अभी आप कुछ कर रहे हो उस क्षेत्र में या नहीं कर रहे हो। और भाग्य रेखा का उस टाइम अच्छा फल मिल जाए तो आप 2 या 3 स्रोतों से जो है अपनी जीवन काल में धन कमाएंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब का मैं उपाय दूंगा, करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखो आपके ऊपर जो है भगवान शंकर और माँ पार्वती की कृपा है। चाहे आप शंकर भगवान की पूजा करो, चाहे माँ आदिशक्ति की पूजा करो, अगर इन दोनों में से किसी एक की भक्ति या दोनों की भक्ति आपने कर ली तो यकीन मानिएगा आप जीवन के 58 से 60वें वर्ष में वो पाएंगे जो अभी तक आपने नहीं पाया है, जिसका आपने सपना भी नहीं देखा होगा। या तो राजनीति के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छी बढ़ोतरी आपकी होगी, और जो सफलता की प्राप्ति होगी वो उस दशा की होगी जो दशा आपने सोची नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको बृहस्पति का जो है, भगवान शिव का जो है ध्यान करना बहुत जरूरी है। देखिएगा शुक्र को और बृहस्पति को धन का ग्रह माना गया है। शुक्र हथेली में इस तरह से विकसित और सुंदर हो तो लग्जरियस देता है, और गुरु आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो निश्चित ही धन देते हैं। और अगर इन्हीं की तरह सूर्य भी, यहाँ पे देखिएगा सूर्य थोड़ा दबा हुआ है, इस तरह से नहीं है, लेकिन सूर्य भी अगर
इसी तरह से आ जाए, इसी रूप में आ जाए, तो जीवन काल में कार्यों को विस्तार मिलता है, फैलाव मिलता है। और जब धन और संपत्ति की बात हो तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है, और भाग्य रेखा सुंदर हो, सीधी हो, अच्छी हो, लेकिन आपके 58वें वर्ष से जो है अच्छी है, तो धन संपत्ति के साथ साथ वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख मिलता है। आपकी हथेली में यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका धन का जो ग्रह है ना, वो बृहस्पति सुंदर और पुष्टता लिए हुए है। ये जगह आप देखो तो अच्छी खासी उभरी हुई दिखाई देते हैं। ऐसा जातक श्रेष्ठ होता है, आप बहुत श्रेष्ठ अवस्था के व्यक्ति हैं, स्वयं उन्नति करेंगे। जो आपके संसर्ग में आएगा या आपसे जुड़ेगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता निश्चित ही प्रदान करेंगे। आप सहयोगी होंगे उसके लिए, स्वाभिमान की भावना आप में होगी, और अपने क्षेत्र में जो है अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले व्यक्तियों में से आप हैं। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले और परोपकार की भावना आपके अंदर है। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्तियों में से एक है। आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर होते हैं तो व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान की ऐसे व्यक्तियों को प्राप्ति होती है। जीवन में अच्छा खासा सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट हों, सुंदर हों, तो समस्याएं तो जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। खासकर बृहस्पति अगर इस तरह से सुंदर अवस्था में हो और शुक्र की रेखा जो है पुष्ट और अच्छी आ जाए और भाग्य रेखा का प्रभाव भी निरंतर सुंदर पड़ जाए, तो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आता है। अपने व्यापार के क्षेत्र में विस्तार करता है, और इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल लाइन हुई, या मैनेजमेंट का क्षेत्र हुआ, या एजुकेशन का क्षेत्र हुआ, खास करके उस क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा खासा जो है कामयाबी हासिल करता है। आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, मान प्रतिष्ठा कभी कमी नहीं रहेगी। दूसरे, अगर हम अंगूठे के इस नीचे वाले भाग को देखें तो इसे शुक्र का पर्वत कहते हैं, और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना, सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, आपका व्यक्तित्व भी आकर्षण वाला होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर है। पर्सनालिटी इतनी सुंदर है कि लोग आकर्षित हो जाएं, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है। आपको परिवार का भी अच्छा खासा सहयोग मिलेगा आने वाले समय में। अंगूठा इस तरह से है तो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला रहता है। सुंदर भाव में जो है आपका शुक्र का पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका अगर निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल आपका एनर्जेटिक स्वभाव को यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। आपका शनि देखें, शनि भी अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, थोड़ा सा जो है ये कहें कि इस्तेमाल ज़्यादा हो सकते हैं, धोखा ज़्यादा खा सकते हैं 58वें वर्ष से थोड़ा पहले तक। थोड़ा सा जो है ये होता है कि बस आप ही का काम बनने वाला है, हम आपके साथ ही हैं, और आपको विश्वास हो जाता है, लेकिन जब ऐन वक्त आता है उसका रिजल्ट कुछ और आता है। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा शनि का भी हल्के रूप में उपाय जरूर करें। सूर्य अभी इस अवस्था में है कि सब कुछ होते हुए भी जब काम बनने वाला होता है उस टाइम थोड़ा सा जो है रुक सा जाता है। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का उस तरह से श्रेय, उस तरह से जो है क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से मिलना चाहिए। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर जो क्वालिटी है, उसका चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो रिंग फिंगर है
जिसे हम जो है अनामिका कहते हैं, जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, ये यहाँ पे अच्छी खासी अवस्था में लंबी दिखाई पड़ रही है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति जो है हिम्मती स्वभाव का होता है, रिस्क लेने की क्षमता आप में अच्छी है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप निश्चित ही यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले लोगों में से एक है। निश्चित रूप से 58वें वर्ष में यदि कोशिश करिएगा तो सरकार द्वारा लाभ भी आपको प्राप्त होगा। सफलतम व्यक्ति आप होंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उंगलियों की अगर बात करें तो आपकी जो कनिष्ठा है, जिसे हम बुध की उंगली कहते हैं, ये भी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में लंबवत दिखाई पड़ रही है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और इस अवस्था को अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था कहा जाता है और माना भी जाता है। देखिएगा, कनिष्ठा अगर इस तरह से लंबी हो तो प्रैक्टिकल रूप से आप देख सकते हैं, ऐसा व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो, व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। ये उंगली यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपका बुध का पर्वत अगर देखें तो उभार ली हुई है, जो इंगित करता है कि आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले लोगों में से एक है। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे अपनी तरफ से। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित किया जाए या करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी 58वें वर्ष में, 58 से 60वें वर्ष में। ठीक समय की आपको तलाश है और समय का पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता हासिल है। और आने वाले समय में जो आपकी वाणी की शक्ति है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो अच्छी खासी रहने वाली है। देखिएगा, यहाँ पे देखें तो सूर्य पर्वत पे एक त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन पूर्ण नहीं है। यदि आप देखना अगर ये पूर्ण होगा तो मुझे व्हाट्सअप करें, तो मैं इसके बारे में आपको ऑडियो के माध्यम से जो है इसका विश्लेषण आपको बताऊंगा। वहीं आपका ऊपरी मंगल देखा जाए तो आपके एनर्जेटिक स्वभाव को ये बताता हुआ नजर आ रहा है और निडरता और साहस को यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आपके सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत पर्वत की ओर चले, सकारात्मक सोच को बता रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा बली है, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव रह सकता है। आपका मन कभी कभी डगमगा सकता है, कार्यों में विशेषतर मन लगना बड़ा कठिन हो जाता है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, मन गड़बड़ रह सकता है। और विशेषतर सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार का हो, थोड़ा उलझन, थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, अड़चनों का आपको सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा को थोड़ा सा ठीक करना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, मैं उपाय दूंगा, 2-3 चीज़ें आपकी हथेली में हैं जिनका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। एक तो भाग्य रेखा का, जिसको करियर की रेखा और धन की रेखा कहते हैं, उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी शुक्र की रेखा का, जो सूर्य पे जाती है, और सूर्य का और चंद्रमा का, इनका अगर आपने उपाय कर लिया और सही ढंग से कर लिया तो जीवन काल में आपको बहुत बड़े पद की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। या व्यापार के क्षेत्र में 2 से अधिक या 2 स्रोतों से आपको धन की प्राप्ति निश्चित रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।